नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी उड़ान पर। इस सेट में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के मेंस की एग्ज़ाम के लिए कितना है, 5 नंबर का है। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। डायरेक्शन दे रखी है हमें 1 2 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के लिए। चूज़ द वन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, मतलब हम लोगों को क्या बताना है, सिनोनिम्स बताने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोगों को वर्ड दे रखा है नर्चर। जब तक आप लोगों को नर्चर का मतलब नहीं पता होगा तब तक आप ये मीनिंग को फाइंड नहीं कर सकते। तो नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। ठीक है, किसी चीज़ को पाल पोषण करना मतलब किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना सही तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू मेंटेन। ठीक है, इनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना, किसी चीज़ के लिए काम करने के लिए। ग्रो मतलब किसी को आगे बढ़ाना। टू सी मतलब देखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिनाई। डिनाई क्या होता है, किसी चीज़ को मना कर देना, मना कर देना या फिर रिफ्यूज़ कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू रिफ्यूज़ करना। रिफ्यूज़ होता है हमारा मना करना। बात कर लेते हैं हम लोग बाकी के वर्ड्स की। तो बाकी के वर्ड्स में हमें पहले नंबर पे क्या दे रखा है, रिग्रेन दे रखा है। तो रिग्रेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। मतलब किसी चीज़ को हम लोग दोबारा पुनः प्राप्त कर लेते हैं, दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज़ करते हैं, रीगेन का। रिपेयर मतलब किसी चीज़ को ठीक करना। रिड्यूस मतलब कम करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एब्यूज़। एब्यूज़ आप सभी जानते हैं क्या होता है, गाली होती है या फिर किसी को डांटना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है स्कॉर्न। स्कॉर्न में क्या होता है, किसी को गाली देना या फिर किसी को डांटना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा यहाँ पे, बेस्ट एक्सप्रेशन यानी सिनोनिम हो जाएगा। यूज़ मतलब प्रयोग करना। फ्रेज मतलब प्रशंसा करना किसी की। राइज मतलब किसी को मुद्दे को बढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डायरेक्शन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 से 6 के लिए। सेंटेंस आर गिवन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमको एक सेंटेंस दे रखा है, एक फ्लब दे रखी है, इसमें हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक को भरना है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। सचिन वॉज स्टैंडिंग। सचिन जो था वो खड़ा था कहाँ पे, वी मी विसाइड मी। विसाइड का मतलब होता है के बगल में, और विसाइड्स क्या होता है, के अलावा। ठीक है, और असाइड क्या होता है, अलग। अलग मतलब सेपरेट करना। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा कि मेरे बगल में कौन खड़ा था, सचिन खड़ा हुआ था। तो बिसाइड का क्या मतलब होता है, के बगल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, माई सिस्टर एंड डैश आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। जो मेरी सिस्टर थी और किसके द्वारा, मेरे द्वारा क्या किया गया, इनविटेशन को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे माई सेल्फ लगाएंगे। माई सेल्फ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैं ही ये सेंटेंस को बोल रहा हूँ कि मेरी सिस्टर और मैं मेरे द्वारा क्या किया गया, इनविटेशन को एक्सेप्ट किया गया। तो माई सेल्फ इसके लिए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, आई डैश हार्ड टू इस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम द मॉर्निंग। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फ्रॉम वर्ड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस बनेगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हैव, हैज़ या फिर हैव बीन प्लस आईएनजी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हैव बीन ट्राइंग टू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, या डायरेक्शन दे रखी है 7 से 9 के लिए। चूज द बेस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या निकालना है हमको, अपोजिट वर्ड को फाइंड करना है। तो अपोजिट वर्ड मतलब बेस्ट एंटोनियम्स को फाइंड करना है। वर्ड दे रखा है हमें वेनरेशन। वेनरेशन का जब तक आप लोगों को मतलब नहीं पता होगा तब तक आप लोग इसका नहीं कर सकते। तो वेनरेशन होता है किसी का सम्मान करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, अपमान करना। तो अपमान मतलब डिसरेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट भी क्या होती है, सम्मान, और डिसरेस्पेक्ट मतलब किसी का अपमान करना। सॉरी गाइज। तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट फियर दे रखा है। फियर क्या होता है, डर होता है। नेक्स्ट है हमारा रिमोर्स। रिमोर्स क्या होते हैं, रिमोर्स होता है पछतावा। मतलब कोई ऐसा काम कर देना जिससे हम लोग पछताना पड़े जिसके लिए, तो उसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज़ करते हैं, रिमोर्स शब्द का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है हमारा रिवरेंस। रिवरेंस क्या होता है, रिवरेंस होता है हमारा भक्ति या फिर श्रद्धा। मतलब किसी के लिए एकदम बहुत ज़्यादा आकर्षित होना, किसी को बहुत ज़्यादा मानना।
इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब देख लेते हैं। इंसोलेंट क्या होता है, किसी से ढीठ या फिर बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करना, असभ्य तरीके से, असभ्य। मतलब इंसोलेंट क्या होता है, जो व्यक्ति असभ्य होते हैं उनके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज़ करते हैं, इंसोलेंट शब्द का यूज़ करते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम्बल मतलब क्या होता है, एकदम रिक्वेस्ट करना किसी से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। इग्नोरेंट देख लेते हैं, इग्नोरेंट क्या होता है, इग्नोरेंट होता है हमारा इलिटरेट या फिर अशिक्षित। तो अगर हमसे सिनोनियम्स पूछ लेता तो सिनोनियम्स हो जाता असभ्य या फिर अशिक्षित, इग्नोरेंट हो जाता यहाँ पे। लेकिन हमसे पूछा था एंटोनियम्स, तो यहाँ पे हम्बल क्या होगा हमारा सही बेस्ट एंटोनियम होगा, अशिक्षित। ठीक है। प्राउड मतलब क्या होता है, गर्व होता है। लाउडेबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना हो, प्रशंसा शब्द के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाउडेबल वर्ड का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है अर्बन। तो अर्बन आप लोगों को पता होगा कैसे एरिया होते हैं। अर्बन का मतलब होता है हमारा जो शहर के इलाके होते हैं उनको हम लोग अर्बन बोलते हैं, और रूरल क्या बोलते हैं, जो गाँव के इलाके होते हैं पिछड़े वर्ग के, उनको हम लोग रूरल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा यहाँ पे बेस्ट अपोजिट जाएगा या फिर एंटोनियम जाएगा। तो वर्ड दे रखा है हमको रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, गंवार, देहाती। ठीक है। सिविल क्या होता है, एकदम सभ्य व्यक्ति, बहुत ज़्यादा एकदम सैनीलता वाला, जो कि हमेशा सही काम कैसे करे, सब काम को क्या करे, सही काम करे। फॉरेन आप सभी जानते हैं, जो विदेश में रहता हो। नेक्स्ट डायरेक्शंस दे रखी हैं हमें क्वेश्चन नंबर 10 से 12 के लिए में। चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे हम लोगों को 10 क्वेश्चन नंबर से 12 तक ईडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 पे दे रखा है बाई फेयर मीन्स और सॉल्व। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, बाई फेयर और फॉल, मतलब ऐसा कोई काम करना बिना गलती के, हर कीमत पे हमें किसी चीज़ को हासिल करना। इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, मतलब कोई भी ऐसा काम करो, मतलब या तो वो गलत हो या सही हो, लेकिन हमें उस चीज़ को करना ही करना है। तो इसका मतलब होता है बाई फेयर मीन और फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी में यही हमारा दे रखा है। ठीक है। और देख लेते हैं बाकी ये इसमें एक वर्ड था इंस्टिगेटेड। तो इंस्टिगेटेड का मतलब होता है हमारा भड़काना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, टू ब्रिंग द लाइट, मतलब किसी चीज़ को लाइट में लाना, यानी किसी चीज़ का खुलासा कर देना, रिवील कर देना। रिवील क्या होता है, किसी चीज़ का खुलासा कर देना। और कंसील क्या होता है, किसी चीज़ को छुपाना। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ए नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। इसका मतलब होता है रह बसर करना, मतलब जो भी है उसी में ही अपना गुजारा करना। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टू सर्वाइव डिफ़िकल्टी, मतलब अपने जो डिफ़िकल्टी है उसको उसमें ही सर्वाइव करना। स्टिंगी क्या होता है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। स्टिंगी क्या होता है हमारा, कंजूस व्यक्ति। और एक्स्ट्रा वेगेंट जो बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करता हो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा वेगेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे डायरेक्शन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 15 तक के लिए। फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर। हमको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें से एक स्पेलिंग कैसी है हमारी, सही है। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग क्या है, वोकेशन की। वोकेशन होता है हमारा व्यवसाय या फिर पेशा। ये इसको क्या कह सकते हैं, पेशा, जो मतलब कोई भी कार्य कर रहा हो उसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज़ करते हैं, वोकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में करेजेबल। करेजेबल का मतलब हमारा देख लेते हैं, सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, करेजेबल। तो करेजेबल करेजेबल होता क्या है, जिसको हम लोग सही कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करेजेबल। संशोधनीय, शुद्ध हिंदी देखें तो इसकी क्या हो जाएगी, संशोधनीय, संशोधनीय होगा। ठीक है। गार्ड क्या होता है, चौकीदार। ये अभी आपको पता, सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट डायरेक्शंस दे रखी है हमें क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के लिए। फाइंड द पार्ट ऑफ द एरर। यहाँ पर हम लोगों को एक सेंटेंस दे रखा है जिसमें हमें फाइंड करना है किस पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रखा है, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव
नो एरर, ये सेंटेंस दे रखा है। यदि तुम क्या करोगे, कड़ी मेहनत करोगे तभी तुम क्या होगे, पास हो जाओगे। तो इस तरीके के सेंटेंस को मैंने आप लोगों को पहले भी एक एरर में कराया था। इसमें क्या होता है, एक तो बनता है हमारा हैड से जो पहले काम हो चुका होता है, दूसरा किससे बनता है, वुड हैव से बनता है। तो यहाँ पे विल की जगह क्या आएगा, आप लोगों का वुड हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट में हम लोगों को क्या करना होगा, सुधार करना होगा। यहाँ पे क्या आता, वुड हैव होता तो ये सेंटेंस कैसा हो जाता, करेक्ट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब वह इतना काम करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, किसके लिए, अपने गुजारे के लिए। अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या आया था, यही ईडियम्स में भी यूज़ हुआ था यही वर्ड, और यहाँ पे भी आ गया। तो वो क्या था, टू मेक बोथ एंड्स मीट, बोथ लगा हुआ था यहाँ पे। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, कहाँ गया, ये देखिए आप, बोथ एंड्स मीट लगा हुआ था। तो यहाँ पे बोथ एंड मीट्स है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये तो बिल्कुल सही फेस दे रखी है, बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो इडियम्स तो हमारा बिल्कुल सही दे रखा है। तो करेक्शन कहाँ होगा हमारा, करेक्शन होगा ए पार्ट में। हार्डली की जगह पे हम लोगों को किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हार्ड का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, नीदर ऑफ द दीज डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, जो आपके दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मदद करेंगे किसके लिए, प्रॉपर्टीज पे क्लेम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है किस पार्ट में एरर है, हमारा बी पार्ट में एरर है। आपको पता होगा नीदर के साथ हम लोग किस वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोर्ट्स का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ही इज़ जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है जूनियर, जूनियर के साथ आपको पता होगा जूनियर और सीनियर के साथ क्या का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा, एरियर हो जाए, बी एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, गेट दिस बुक वी पब्लिश्ड इन टाइम, तो यहाँ पे हमारा होगा प्रयोग, क्या सही एरर कहाँ पे पाई जाएगी, गेट दिस बुक वी विल बी परचेस्ड, क्या होगा, विल वी पब्लिश्ड, मतलब जो किताब है वो टाइम पर पब्लिश्ड हो जाएगी, तो विल का प्रयोग करेंगे, भविष्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या करना होगा, हमें सुधार करना होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डायरेक्शंस दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के लिए, चूज वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड सेंटेंस, यहाँ पे हम लोगों को वन वर्ड दे रखे हैं, एक सेंटेंस दे रखा है जिसको हमें एक शब्द में आंसर को बताना है। द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, तो इसका मतलब कोई ऐसा काम करना जो छुपा रास्ता, जासूसी काम करना। तो जासूसी काम के लिए हमारा वर्ड यूज़ होता है स्पिनेज, स्पिनेज का मतलब होता है किसी चीज़ की जासूसी करना, ठीक है। स्ट्रेटजी आप सभी को पता है, किसी काम जब किसी काम को करने से पहले उसका प्लान बना लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी क्या होते हैं, अपने जो दो देशों के संबंध होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी। कूटनीति, हर देश की अपनी अपनी कूटनीतियाँ होती हैं, अपने अपने देश को किस तरीके से बढ़ाना है आगे, तो ये क्या होती है, कूटनीति, डिप्लोमेसी। न्यूमरेशन क्या होता है, न्यूमरेशन होता है हमारा गणना करना किसी चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्रेसिस ऑफ सिंपैथी, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करना, सिंपैथी दिखाना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा, कंडोलेंस। कंडोलेंस क्या होता है, किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं आप पे कंडोलेंस क्या होता है, कोई मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे आप लोग जाते हैं, वो दुख होके क्या दिखाने हैं, आप सहमति दिखाने, मतलब सिंपैथी दिखाने उसके लिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी चीज़ को बधाई देना, कॉम्प्लीमेंट भी बधाई देना, कंडमनेशन आलोचना करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है हमारा, फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या होता है हमारा, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, किसी चीज़ की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, फोनोग्राफ का यूज़ करते हैं। हाइड्रोफोन क्या होता है, जो समुद्र की आवाज़ों का हम लोग गणना करते हैं उसको हम हाइड्रोफोन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, पर्सन्स विद होम वर्क, मतलब ऐसे वो पर्सन्स जो साथ में काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कलिंग्स बोलते हैं। जैसे ऑफिस में देखा होगा काफ़ी सारे कोवर्कर्स होते हैं, अपने साथ साथ सभी काम करते हैं, तो उनके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कलिंग्स वर्ड का यूज़ करते हैं। कंटेम्प्रेरी क्या होता है, समकालीन, ठीक है। कैंपेन क्या होता है, कंपेनियन होता है हमारा साथी,
साथी या फिर सहचर भी बोल सकते हैं इसको, सहचर। लेकिन जो साथ में काम करे उसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज़ करते हैं, कलिंग का यूज़ करते हैं। पार्टनर क्या होता है, जो हमारा पार्टनर हो किसी काम में। नेक्स्ट है लास्ट हमारा 25, ऑनेस्टी ऑफ करेक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ईमानदार व्यक्ति हो, उसके लिए हमारा क्या वर्ड सही रहेगा, रेक्टिट्यूड, जो हमेशा इंसाफ करे। इसका मतलब होता है रेक्टिट्यूड का न्याय करने वाला या फिर इंसाफ करने वाला। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, इंट्रीगेट। इंट्रीगेट आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, इंट्रीगेट क्या होती है, अखंडता। ईमानदार भी होता है इसका मतलब। ऑनर, सम्माननीय। डिग्निटी, डिग्निटी होता है हमारा गौरव, गौरव या फिर किसी चीज़ की गरिमा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।